Hello बच्चों, Jai Narayan to all of you. बच्चों, today we are going to start our new chapter that is the dual nature of matter and radiation. तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब वेव का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं एज वेल एज वी हैव आल्सो डिस्कसेस द नेचर ऑफ लाइट इज जस्ट बिलोंगिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को भी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में बताते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की और भी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली वी कैन यूज़ एज अ प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। क्या क्या चीज़ें हम उसको एज अ प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि ये वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्म है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विथ टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब क्या हुआ कि जस्ट जैसे ही हम लोगों ने देखा लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, C इज इक्वल टू 1/μ0 ε0. So this was a kind of contribution given by the Maxwell just for identification that light travel as an electromagnetic wave और vice versa. तो अब हम क्या करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमको जो थ्योरी डेवलप हुई है उससे पहले हमको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताया क्या कि लाइट जो होती है इसमें न्यूटन्स का भी एक बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि इस बिगनिंग उन्होंने की थी विद द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट के पार्टिकल नेचर को लेकर के उन्होंने बताया था कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल इन अ स्पेस जस्ट लाइक पार्टिकल। तो वो पार्टिकल के नेचर में होता है। बाद में इसको फिर क्या किया गया, जब आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट ट्रैवल एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, वी विल कंसीडर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय आइंस्टाइन एंड टुगेदर विद द प्लैंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज लाइट है क्या इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन। ठीक है, तो प्लैंक और आइंस्टाइन ने क्या बताया कि लाइट बेसिकली ट्रैवल एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी के फॉर्म में चलती है एंड दिस एनर्जी में कंसीडर एज अ मेड अप ऑफ लिटिल बंडल्स और वी में से पैकेट्स। ये बंडल्स और पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं और हर एक बंडल्स और पैकेट की अपनी क्या होती है, एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर हम बात करते हैं इंटायर लाइट की, तो इंटायर लाइट इज मेड अप ऑफ लिटिल बंडल, छोटे छोटे बंडल बने होते हैं और हर एक बंडल्स में क्या होती है, एनर्जी जो कन्फाइंड होती है दैट इज एच न्यू होती है। जहाँ पे एच क्या है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट है एंड ई इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच बंडल एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब ये क्या करते हैं, जब किसी भी मेटल सरफेस पे गिरते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन एन अ फोटोन इज जस्ट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जैसे ही फोटोन क्या करता है, मेटल सरफेस पे गिरता है एक फोटोन, तो इट गिव द इंटायर एनर्जी टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी एनर्जी को टोटल क्या कर देगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है एंड स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इट बिकम फिनिश। अपना खुद की स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस क्या कर देता है, खत्म कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द गिविंग इंटायर एनर्जी टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जिस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, अपनी इंटायर एनर्जी दिया है, इट विल गेट एक्साइटेड, वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड तो हो जाएगा बट इट विल हैव टेंडेंसी टू जस्ट एक्साइटेड ओवर द मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस पे ऊपर आने के लिए एक्साइटेड होता है। तो अ पार्ट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द फोटोन जस्ट वेस्ट
ड्यू टू कोलिजन, अब वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आने चलेगा तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्टेड टू कोलाइड विद द एटम्स, एटम्स के से क्या करेगा, टकराएगा, बहुत सारी एनर्जी तो उसी में वेस्ट हो जाएगी, और बची हुई एनर्जी के साथ वो क्या होता है, इट जस्ट कम आउट टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो फोटॉन्स, जैसे हम फोटॉन्स की बात करते हैं, तो फोटॉन्स क्या हैं, फोटॉन्स आर द जस्ट लिटिल बंडल्स और द पैकेट्स ऑफ द लाइट, लाइट के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, एंड दे हैव अ कन्फाइंड और डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनकी अपनी क्या होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब इसके बाद होता क्या है कि हम लोग कुछ रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, वर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट escape द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो द एनर्जी और द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट escape an electron from the metal surface is called work function। तो work function को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन को लिखते हैं W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब हमने न्यू को बताया था फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट escape द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन कहीं ना कहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे नहीं गिर रही है तो जरूरी नहीं है कि हर एक लाइट क्या कर दे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, द नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द एनर्जी और यू मे से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एक्सिलरेट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लिखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। अब फिर हम लोग बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन की। इलेक्ट्रॉन इमिट किस किस तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी इससे पहले थर्मल इमिशन पढ़े थे। थर्मल इमिशन के केस में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी टू द इलेक्ट्रोड्स एंड गेटिंग थर्मल एनर्जी इट बिकम कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। एंड थर्मल एजिटेशन से भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिट करते हैं या बाहर निकलते हैं, इजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने देख लिया। फोटो इलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि द लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी व्हेन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। अब जरूरी नहीं है कि हर मेटल सरफेस भी क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, या हर एक लाइट की जो अपनी रेंज है उस रेंज पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो बात करें जैसे अगर एल्कली मेटल्स की बात करते हैं जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो इट विल बिकम जस्ट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन व्हेन विजिबल लाइट जस्ट फॉल ओवर इट। विजिबल लाइट इस पे गिरती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। फिर अदर जो मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, कैडमियम, इनकी अगर बात करते हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज जब इनके ऊपर गिरती है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, एक्सेट्रा अल्कली मेटल है, ये क्या करते हैं, विजिबल लाइट रेंज पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। फिर मैग्नीशियम है, कैडमियम है, ये सब क्या करते हैं, सीडी, ये यूवी लाइट जब इनके ऊपर गिरती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोटॉन्स की, ठीक है। तो फोटॉन्स क्या है, मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ लाइक द बंडल्स द पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट के क्या होते हैं, एक तरह के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, एंड इनको क्या कहते हैं, हम लोग फोटॉन कहते हैं। अब फोटॉन में किसी अगर जैसे एक बंडल या एक पैकेट की बात की जाती है तो फोटॉन्स आर basically represented having energy E is equal to NH nu।
जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं। तो द एनर्जी corresponding to each electron is given by E is equal to h nu. Now just we discuss the properties of light, we can also discuss the property of photon. तो फोटोन ट्रैवल एज द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द वेवलेंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंजेस, रेस्ट मास नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फोटोन क्या होता है, रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे लाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी रेस्ट में, लाइट विल ऑलवेज हैव नेचर टू मूव। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो लाइट की प्रॉपर्टी है, जस्ट कैरी आउट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के साथ भी वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहें, जैसे आप E बराबर जानते हैं क्या होता है, mc² होता है एंड E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, एक साथ अगर को रिलेट करें तो वी कैन गेट mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, c टू c विल बी कैंसिल आउट। तो mc इज इक्वल टू h बाई लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। तो ये एक तरह से वेवलेंथ का एक रिलेशन बन रहा है। नो व्हेन वी कंसीडर द स्पीड ऑफ लाइट कैरेक्टरिस्टिक टू द पार्टिकल वेलोसिटी, उसको हम पार्टिकल के वेलोसिटी से कंसीडर करते हैं, या अगर हम इसको h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी लिख देते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट द डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा बराबर h बाई p। इसी को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ हो गया क्लियर हमारा, हम लोगों ने समझ लिया वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है, फोटोन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया। इवन वी हैव आल्सो डिस्कस इन वेरी शॉर्ट बट इन अ मैनर्ड वे हाउ द थ्योरी ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टीन वाज गिवन। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि सपोज दैट photons or travels in a space, they incident on the metal surface, they give entire energy to the metal surface। अब metal surface पे इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक फोटोन की बात करते हैं या एनर्जी एसोसिएटेड टू वन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन E इज गिवन टू द मेटल, किसी भी मेटल सरफेस पे ये E दिया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली अचीव द E एंड वो इसका करेगा क्या, इट विल यूज एज अ टू पार्ट ऑफ एनर्जी। एक तो उसको यूज करेगा वर्क करने में, कैसा वर्क, जस्ट टू स्केप ओवर द मेटल सरफेस, और स्केप करने के लिए वर्क कैसा होगा, इट विल गेट एक्साइटेड, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, और इसको सब क्या करेंगे, नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंट्रैक्शन जनरेट होगा। कोलाइड का मतलब म्यूचुअल इंट्रैक्शन जनरेट होगा, और म्यूचुअल इंट्रैक्शन से अ पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन बाय फोटोन और अचीव बाय इलेक्ट्रॉन विल फिनिश। तो बची हुई एनर्जी के साथ ही क्या होता है, बाहर आएगा। तो अगर इसको हम क्या करें, एज ए इक्वेशन लिखना चाहें, इधर मैं रब करके फिर लिखता हूँ तो क्लियर हो, बोर्ड भर गया है। देखिए, जैसे मेटल को एनर्जी मिली E दैट इज अ फोटोनिक एनर्जी, देन द एनर्जी achieved by the electron will go waste in two way, that is to do work some against the internal interactions, and remain part of energy is utilized to the form of kinetic energy। तो यही हमारा क्या है, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट है। अब इसी में हम क्या करते हैं, देखो W बराबर आपको बताया था हमने, वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट लिख सकते हैं, और E बराबर क्या होता है आपका, h न्यू होता है। तो हमारा h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू नॉट प्लस हाफ mb स्क्वायर मैक्स, या इसको लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mb मैक्स स्क्वायर। दिस इज द मैक्स प्लैंक आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन होता है रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हमारा है हर्ट्ज। अच्छा, हर्ट्ज ने भी बहुत काम किया है भैया, इनको भी याद रखना जरूरी है।
तो व्हाट द हर्ट्ज ऑब्जर्व, हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब बेसिकली अगर हम लोग इन तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखें, कौन कौन से, हॉलवॉच, लेनार्ड एंड हर्ट्ज, क्या नाम है इन लोग के, हॉलवॉच एंड लेनार्ड एंड हर्ट्ज। तो ये एक तरह से मान चलिए कि दे वी आर वर्किंग टुगेदर विद द सेम ईयर और विद द सेम टाइम, एक साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग जगह के थे, बट काम करना जरूरी था इनका। हर्ट्ज ये 1887 में इन्होंने कुछ बताया, एंड हॉलवॉच एक्सपेरिमेंट एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग वाज अप्रॉक्सीमेटली सेम, एक ही मतलब टाइम ईयर के साथ कलीग थे, एक साथ मिलते जुलते रहे होंगे। चलो ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, हर्ट्ज ने पहले बताया कि एक काइंड ऑफ हाई स्पार्क, एक हाई स्पार्क क्या होता है, स्पार्क समझते हैं, चिंगारी, हाई स्पार्क started to pass toward the electrodes, इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक हाई स्पार्क जनरेट होता है। हर्ट्ज ने बताया कि हाई स्पार्क स्टार्ट टू पास ओवर द इलेक्ट्रोड, कब, व्हेन द इलेक्ट्रोड आर इल्यूमिनेटेड विद अ काइंड ऑफ यूवी रेडिएशन। ये तीनों यूवी रेडिएशन पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि मैक्सवेल साहब बता के गए थे इनको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो ये सारे जितने यूवी रेज थे उस पर वर्क करने स्टार्ट कर दिया। एंड जस्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी रेज इज अलाउड टू फॉल ओवर द इलेक्ट्रोड, अ हाई स्पार्क जस्ट पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर सेम चीज़ जो है हॉलवॉच एंड लेनार्ड ने भी इस चीज़ को देखा। तो लेनार्ड ने क्या देखा कि लेनार्ड हैज टेकन अ काइंड ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब कनेक्टेड विद अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और उस पे क्या किया इन्होंने, यूवी रेडिएशन को यहाँ पे डाला। तो ये जस्ट सरप्राइज, ये उस समय तो क्या था, अपने आप में एक तरह का चमत्कार था कि भाई लाइट गिर रही है और करंट जनरेट हो रही है, अच्छा ऐसा हो जाता है, तो बड़ा आश्चर्य में हो गए। तो अभी तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि हम लोग यूज कर ही रहे हैं, ये तो उस समय की बात है जब आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के बाद क्या किया गया, उसका एक डिवाइस में कन्वर्जन किया गया। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बाय हर्ट्ज, ये वाला लेनार्ड का है, ठीक है। अब हॉलवॉच ने क्या किया, हॉलवॉच टेकन अ काइंड ऑफ जिंक प्लेट